तंजीमी अहदेदारों ने कहा कि पार्टी का फैसला नजरिए के खिलाफ है। पार्टी के दरीना कारकुनान एहतजाज में शरीक है। इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लेंगे। आपको अपडेट करें, इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार हैं और रहेंगे। पीटीआई तंजीमी अहदेदारों की जानिब से कहा गया है, जबकि पीटीआई के पेशावर में तंजीमी अहदेदारों ने सेनेट इलेक्शन पर पार्टी के फैसले की मुखालफत कर दी है। पीटीआई तंजीमी अहदेदारों ने कहा है कि पार्टी का फैसला नजरिए के खिलाफ है। पार्टी के दरीना कारकुनान एहतजाज में शरीक हैं। इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीटीआई के पेशावर में तंजीमी अहदेदारों ने सेनेट इलेक्शन पर पार्टी के फैसले की मुखालफत कर दी है, जबकि पीटीआई तंजीमी अहदेदारों ने कहा कि पार्टी का फैसला नजरिए के खिलाफ है। पीटीआई के दरीना कारकुनान एहतजाज में शरीक हैं, जबकि इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लिए जाएंगे। इरफान सलीम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीटीआई की इंतजामी तंजीम अहदेदारों ने सेनेट इलेक्शन पर पार्टी के फैसले की मुखालफत कर दी है, जबकि पार्टी तंजीमी अहदेदारों ने यह भी कहा है कि यह फैसला पार्टी के नज़रिए के खिलाफ है। पार्टी के दरीना कारकुनान एहतजाज में शरीक हैं। इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लिए जाएंगे। उनकी जानिब से कहा गया है, ये भी कहा गया है कि इरफान सलीम इस इलेक्शन में खुद हिस्सा लेंगे। वर्कर्स को नहीं बल्कि एटीएम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। पीटीआई अहदेदारों की जानिब से कहा गया है। पीटीआई के पेशावर में तंजीमी अहदेदारों ने सेनेट इलेक्शन पर पार्टी के फैसले की मुखालफत कर दी है। पीटीआई तंजीमी अहदेदारों ने कहा है कि पार्टी का फैसला जबकि नज़रिए के खिलाफ है। पार्टी के दरीना कारकुनान एहतजाज में शरीक है। इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही हम मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान बुखारी। जी इमरान, बताइएगा, जो इस तरफ से कहा जा रहा है कि इरफान सलीम इस इलेक्शन में खुद हिस्सा लेंगे, और ये भी बताइएगा कि ये फैसला जो टिकट देने का था ये बानी की तरफ से था या पार्टी की तरफ से था? जी इमरान से हम अपना राब्ता बहाल कर रहे हैं, आपको अपडेट करें। पीटीआई के पेशावर में तंजीमी अहदेदारों ने सेनेट इलेक्शन पर पार्टी के फैसले की मुखालफत कर दी है। यहाँ पर पार्टी के फैसले की मुखालफत की गई है पीटीआई तंजीमी अहदेदारों की जानिब से सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जबकि पीटीआई तंजीमी अहदेदारों ने यह भी कहा है कि ये पार्टी का फैसला नजरिए के खिलाफ है। पार्टी के दरीना कारकुनान एहतजाज में शरीक हैं। इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तंजीमी अहदेदारों की जानिब से कहा गया है कि इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लिए जाएंगे। वो खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और पार्टी के दरीना कारकुनान एहतजाज में शिरकत करेंगे। पार्टी के दरीना कारकुनान एहतजाज में शरीक करेंगे। इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान का मंशूर, अगर इमरान खान के मंशूर के खिलाफ कोई भी जाएगा तो अवाम, तहरीक इंसाफ के वोटर, इमरान खान के सपोर्टर उसके खिलाफ होंगे। ये लाजिमी बात है। ये नहीं है कि हम चुप जाए और इमरान खान का नजरिया हमारे सामने तबाह हो जाए। ना, इमरान खान क्यों जेल में है? इमरान खान इसलिए जेल में है कि वो 9 मई का मजम्मत नहीं करता। आज उसको टिकट दिया जाता है, उसके वोट से उसको सीनेटर बनाया जाता है, जिसने 9 मई का। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के पेशावर में तंजीमी अहदेदारों ने सेनेट इलेक्शन पर पार्टी के फैसले की मुखालफत कर दी है, जबकि पीटीआई तंजीमी अहदेदारों ने यह भी कहा है कि ये पार्टी का फैसला नजरिए के खिलाफ है। उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया है कि दरीना कारकुनान एहतजाज में शिरकत करेंगे। इरफान सलीम के कागजात वापस भी नहीं लिए जाएंगे और इरफान सलीम खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सेनेट इलेक्शन में टिकटों की तकसीम की बात है ये, जहाँ पर इरफान सलीम को टिकट नहीं दिया गया था, पर तंजीमी अहदेदारों की जानिब से ये कहा गया है कि ये पार्टी का फैसला नजरिए के खिलाफ है। पार्टी के दरीना कारकुनान एहतजाज में शिरकत करेंगे। इरफान सलीम के कागजात वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस खबर का इंतजार था कि इरफान सलीम के अपने कागजात वापस लेंगे या नहीं, लेकिन आज उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि इरफान सलीम कागजात वापस नहीं लेंगे, वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जबकि तंजीमी अहदेदारों का यह भी कहना है कि दरीना कारकुनान एहतजाज में शरीक हैं। इमरान बुखारी के साथ हमारा राब्ता बहाल हो गया है, हम उनसे मजीद जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा, एक तो इरफान सलीम की जानिब से कहा गया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, और ये भी बता दीजिएगा क्या ये फैसला टिकट देने का या ना देने का बानी का था या पार्टी का था?
इरफान सलीम का नाम चयनित उम्मीदवारों की नामजदगी लिस्ट से निकालने पर कारकुन सख्त मुश्तइल है। इस हवाले से तमाम तर इक़दाम भी किए जा रहे हैं, एहतिजाज का रास्ता भी अपनाया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम भी आयद किए गए हैं कि मिनिस्टर सेफ पर इल्जाम आयद किए कि वो बगैर अपॉइंटमेंट के अकेला जेल गए थे, वहाँ से लिस्ट लेके आए तो इस लिस्ट में नाम नहीं था। वो जो नजरियाती कारकुन हैं जो उनके हक की खिलाफ वर्जी है, वो जो कारकुन मौजूद थे उनका ये भी कहना था कि एटीएम के तौर पर जो लोग आए हैं उनका नाम लिस्ट से निकाला जाए, सलीम का नाम इसमें डाला जाए। अगर उनके मुतालबात माने नहीं जाते तब इस सूरत में वो सीएम हाउस के सामने भी एहतजाज करेंगे, जबकि इलेक्शन के दिन सुबह असम्बली का भी घेराव करेंगे। और साथ साथ जो लोग बाहर के आए हुए पैराशूट उम्मीदवारों के हक में है उनके घरों का भी घेराव किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आयशा बानो के लिए भी जी बहुत शुक्रिया इमरान बुखारी, हमें अपडेट कर रहे थे।